प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। सत श्री अकाल, नमस्ते। खोज करें और सवालों का उत्तर पाएं। खोज करें और सवालों का उत्तर पाएं। प्यारो, बाइबल सभी धार्मिक किताबों से पुरानी किताब है। बाइबल इतनी पुरानी किताब होने के कारण कुछ लोग इस पर सवाल करते हैं, इस पर लोग सवाल उठाते हैं कि इसमें जो लिखा है, जो राजे हैं, जो राजाओं के नाम है, जगहों के जो नाम हैं, क्या वो सच है? मतलब वो सवाल करते हैं, क्या बाइबल सच है? लोग सवाल कर देते हैं पर खोज नहीं करते। खोज नहीं करते। अगर खोज कर ले तो उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन नहीं, केवल सवाल करना है, खोज नहीं करनी। प्यारो, बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो जैसे लिखी हुई हैं वैसे की वैसे, बिल्कुल एन वैसे की वैसे ही सभी पूरी हुई है। मैं भविष्यवाणियों की बात नहीं करूंगा। आज मैं पुरातत्व विज्ञानियों की बात करूंगा, आर्कोलॉजिस्ट की बात करूंगा। पुरातत्व विज्ञानी जो हैं वो बाइबल में लिखी हुई बातों पर खोज करते रहते हैं। खोद खोद के पुरानी सभ्यताओं को खोद कर चीज़ें खोदते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो बहुत सारी खोजें हैं जो बाइबल के सच को सच साबित करती है। मैं उन खोजों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको मैं कुछ पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आओ देखते हैं। हम पुराने नियम से शुरू करेंगे। नंबर 1, फिरौन रामसेस। उत्पत्ति की किताब, उसका 47 अध्याय, उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। देखो, जहाँ फिरौन रामसेस का जिक्र है, प्यारो, ये फिरौन रामसेस हिस्ट्री का एक रियल पर्सन है। रियल पर्सन था जो सच है। ये बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में लिखा हुआ है। इसने मिस्र में 1279 बीसी से 1213 बीसी तक राज किया। देखो, ये फिरौन रामसेस का स्टैचू है। आप भी देख सकते हैं, गौर से देखो। आज भी टूरिस्ट देखने जाते हैं और आप भी देख सकते हैं। देखो, फिरौन रामसेस का स्टैचू, आप भी देखिए, गौर से देखो। नंबर 2, फिरौन तीरहाका। इसके बारे में 2 राज्यों 19 अध्याय की 9 आयत में लिखा हुआ है। जहाँ लिखा है, हम पढ़ेंगे। जब उसने कूश के राजा तीरहाका के विषय में ये सुना, वह मुझसे लड़ने को
निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को ये कहकर भेजा। तीरहका, देखो जहाँ फिरौन तीरहका का जिक्र है। ये मिस्र का राजा था जो 690 बीसी से 664 बीसी तक रहा। देखो फिरौन तीरहका का स्टैचू आप देख सकते हैं। ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वहाँ जाकर भी कोई देख सकता है। देखो गौर से देख लो, फिरौन तीरहका का स्टैचू ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी जाकर देखो। नंबर 3, फिरौन होपरा, मिस्र का राजा होपरा। यिर्मयाह नबी की किताब 44 अध्याय उसकी 30 आयत में इसके बारे में जिक्र है। यिर्मयाह 44 उसकी 30, जहाँ लिखा है, यहोवा जो कहता है, देखो जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैंने मिस्र के राजा फिरौन होपरा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। फिरौन होपरा, यहाँ पर फिरौन होपरा का जिक्र है। होपरा इब्रानी नाम था, ग्रीक में इसे एप्राइस कहते थे और मिस्री में बहीब्र। ये आप देख सकते हैं फिरौन होपरा का स्टैचू। ये भी ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वहाँ जाकर भी कोई देख सकता है। ये 598 बीसी से 570 बीसी तक रहा। देखो होपरा का स्टैचू गौर से देखो और वहाँ जाकर भी देख लेना। नंबर 4, फिरौन नको, मिस्र का राजा नको। 2 इतिहास 35 अध्याय उसकी 20 आयत में इसका जिक्र है, हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने प्रात के पास के करकमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की। देखो जहाँ नको राजा का जिक्र है, मिस्र के राजा नको का जिक्र है। ये 610 से 595 बीसी तक रहा। इसने सीरियन अंपायर, बेबीलोनिया और यहूदा में एक अहम रोल प्ले किया था। ये आप फिरौन नको का स्टैचू देख सकते हैं। नको का स्टैचू ये बोस्टन के फाइन आर्ट्स म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वहाँ जाकर भी कोई देख सकता है। गौर से देखो नको का स्टैचू। नंबर 5, मेरनपथ स्टेल, द मेरनपथ स्टेल। ये इसराइल स्टेल के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति 47 अध्याय 27 आयत में इसका जिक्र है। उत्पत्ति 47 अध्याय उसकी 27 आयत हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, इसराइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। देखो जहाँ मेरनपथ स्टेल का, इसराइल स्टेल का जिक्र है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लाइंडर पेटरी द्वारा 1896 में डिस्कवर किया गया था। ये इस बात का सबूत है
कि इसराइल 1200 बीसी में एक कौम के तौर पर एग्जिस्ट था, होंद में था। ये कैरो म्यूजियम में आप देख सकते हैं, कैरो म्यूजियम में जाकर भी आप देख सकते हैं। नंबर 6, किंग सरगोन ऑफ असीरिया। असीरिया का राजा सरगोन। यशाया नबी की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत में इसका जिक्र है। देखो, अशूर के राजा सरगोन की आज्ञा से, यहाँ पर सरगोन राजा का जिक्र है, असीरिया के सरगोन राजा का जिक्र है। इसने 2334 से 2279 बीसी तक रूल किया। जे आप सरगोन का स्टैचू देख सकते हैं, सरगोन का स्टैचू जो इराक में बगदाद म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सरगोन का फूलदान है जिस पर हम एक शिलालेख पढ़ सकते हैं। ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, वहाँ जाकर भी कोई देख सकता है। नंबर 7, किंग सेनेरीब ऑफ असीरिया। असीरिया का राजा सेनेरीब। 2 राजाओं की किताब 19 अध्याय 36 आयत में इसका जिक्र है, हम पढ़ेंगे। तब अशूर का राजा सनेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। देखो, यहाँ पर राजा सनेरीब का जिक्र है। ये आप राजा सनेरीब का प्रिज्म देख सकते हैं। ये नीनवे के खंडरों में से डिस्कवर हुआ था। कोलोनल तायलोर ने 1830 में इसे खोजा था। इस पर सनेरीब असीरिया के राजा का इतिहास है जिसने 701 बीसी में यरूशलेम को गिरा डाला था। देखिए, आप देख सकते हैं, गौर से देखो। सनेरीब राजा के महल में जे स्टोन पैनल्स भी आप देख सकते हैं, पत्थर के तख्ते जहाँ पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 8, जिजेबेल एंड किंग अहाब। इजेबेल और राजा अहाब। 1 राजाओं की किताब उसका 21 अध्याय 25 आयत में इसका जिक्र है। लिखा है, सचमुच अहाब के तुल्या और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। देखो, यहाँ इजेबेल और राजा अहाब का जिक्र है। ये देखो, स्टेला ऑफ शालमनीसर आप देख सकते हैं, स्टेला ऑफ शालमनीसर। ये कलाकृति अहाब को कारकर जंग पर बताती है। ये 1861 में डिस्कवर हुई थी, आप देख सकते हैं, गौर से देखो। ये इजेबेल की मोहर आप देख सकते हैं, इजेबेल की मोहर है। ये यरूशलेम के म्यूजियम में देखी जा सकती है। नंबर 9, किंग नबूकदनेस्सर। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर। 2 राजाओं 24 अध्याय उसकी 1 आयत में इसका जिक्र है। यहाँ लिखा है, उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। देखो, यहाँ नबूकदनेस्सर का जिक्र आता है। नबूकदनेस्सर
5 BC से 562 BC तक का बेबीलोन का जाना माना शासक था। वह यहूदा और यरूशलेम पर जीत के लिए फेमस है, मशहूर है, और बेबीलोन की राजधानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग के लिए और बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन बनाने के लिए फेमस है, मशहूर है, और दानियल नबी की किताब में उसके रोल के लिए फेमस है। उसके रोल के लिए ये राजा नबूकदनेस्सर मशहूर है। ये आप नबूकदनेस्सर का बेलन देख सकते हैं जो 604 से 561 BC तक के बेबीलोनियन खानदान के बारे में बताता है। ये सूटन इराक में मिला था और ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। वहाँ जाकर भी कोई इसे देख सकता है, स्टडी कर सकता है। और ये ब्रिक ऑफ नबूकदनेस्सर देखो, ये एक ईंट है या पत्थर कह लो, इस पर जो लिखा हुआ है उसको जब ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि नबूकदनेस्सर नबोपोलासर उससे पहले बेबीलोन के राजे के बड़े बेटों इसजिला और एजीदा की देखभाल किया करता था। देखो आप देख सकते हैं। नंबर 10, नबूसरस्कीम। नबूसरस्कीम यिर्मयाह नबी की किताब 39 अध्याय 3 आयत में इसका जिक्र है, जहाँ लिखा है, जब यरूशलेम ले लिया गया तब नरगलसरेसर और समगनरबो और खोजों का प्रधान सरस्कीम, देखो खोजों का प्रधान सरस्कीम, जहाँ सरस्कीम का जिक्र है। ये बाबल के पातशाह के सरदारों में से एक था। ये आप नबूसरस्कीम की टैबलेट देख सकते हैं। नबूसरस्कीम की टैबलेट, इस पर जो लिखा हुआ है वो राजे नबूकदनेस्सर की अदालत से संबंध रखता है, ऑफिशियल कोर्ट से संबंध रखता है। पुरातत्व विज्ञानियों ने ये टैबलेट सिपार शहर के खंडरों में से डिस्कवर की है, जो आजकल बगदाद से 1 मील की दूरी पर है। ये टैबलेट 1870 में डिस्कवर की गई थी। 1878 में इसे खोजा गया था। आप देख सकते हैं, देखो। सो प्यारो, बाइबल में लिखी हुई एक एक बात सच है। इसकी सच्चाई के सबूत तो दुनिया में भरे पड़े हैं। और भी जानकारी हम अगले पार्ट में देखेंगे। आमीन आमीन।